हेलो गाइज, आई वेलकम ऑल ऑफ यू इन माई क्लास। आज की इस क्लास में हम एडजेक्टिव्स के बारे में स्टडी करेंगे। जैसा कि हमारा करंट टॉपिक चल रहा है पार्ट्स ऑफ स्पीच, और पार्ट्स ऑफ स्पीच में हम विभिन्न तरह के जो टॉपिक हैं उनके बारे में चर्चा करते आ रहे हैं। यदि आपने मेरे वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड like my videos and share my videos to your friends। इस वीडियो में हम एडजेक्टिव्स के बारे में चर्चा कर रहे हैं कि एडजेक्टिव वास्तव में क्या होते हैं और ये कितने प्रकार के होते हैं और इनका यूज सटीक रूप से हम कैसे करें। तो इसको समझने के लिए आइए हम कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। जैसे वी टेक सम एग्जांपल्स। जैसे आप देखिए, समिता इज ए क्लेवर गर्ल। समिता इज ए क्लेवर गर्ल, जैसे ये कोई सेंटेंस है। और देखिए आप, आई डोंट लाइक दैट बॉय। ये भी एक सेंटेंस है। वी टेक सम मोर एग्जाम्पल्स। ही गेव मी 5 एप्पल्स। जैसे ये कोई सेंटेंस है। और देखिए आप, देयर इज लिटिल वाटर इन द ग्लास। जैसे ये कोई सेंटेंस है। तो हम देख रहे हैं कुछ सेंटेंस हमारे सामने हैं। समिता इज ए क्लेवर गर्ल। समिता एक क्लेवर गर्ल है। गर्ल ऑफ व्हाट काइंड। जैसे आई डोंट लाइक दैट बॉय। विच बॉय। जैसे ही गेव मी 5 एप्पल्स, तो हाउ मैनी एप्पल्स। जैसे ये सेंटेंस है, देयर इज लिटिल वाटर इन द ग्लास। हाउ मच वाटर। तो डियर स्टूडेंट्स, जैसे हम पहले सेंटेंस की चर्चा करेंगे अब। समिता इज ए क्लेवर गर्ल। समिता एक क्लेवर गर्ल है। क्वेश्चन ये सामने इसका क्वेश्चन लिखा हुआ है कि गर्ल ऑफ व्हाट काइंड, यानी समिता जो है किस तरह की लड़की है। तो आंसर क्या निकल के आया कि भी क्लेवर है। तो यहाँ पर ये जो क्लेवर वर्ड है, ये ये गर्ल जो है नाउन है, और नाउन को ये क्लेवर वर्ड जो है कुछ इसकी मीनिंग में जोड़ रहा है। इसी तरीके से जैसे ये सेकंड सेंटेंस है, आई डोंट लाइक दैट बॉय। मैं उस लड़के को पसंद नहीं करता। इसका जैसे ये कोई क्वेश्चन हम इस सेंटेंस में पूछें कि विच बॉय, कौन सा लड़का। आई डोंट लाइक दैट बॉय, मैं उस लड़के को पसंद नहीं करता। विच बॉय यानी किस लड़के को पसंद नहीं करता। तो दैट बॉय, ये इसका आंसर निकल के आता है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि बॉय एक नाउन है, और ये दैट शब्द जो है इस बॉय में यानी इस नाउन में कुछ जोड़ रहा है। यानी द वर्ड दैट हियर इन दिस सेंटेंस एड समथिंग टू द वर्ड दैट, टू द वर्ड बॉय, and the word boy is a noun in this sentence। जैसे ये देखिए आप, थर्ड वन, he gave me 5 apples। उसने मुझे 5 एप्पल्स दिए। क्वेश्चन, हाउ मैनी एप्पल्स, कितने एप्पल दिए। तो 5, आंसर क्या निकल के आया 5। तो ये 5 जो वर्ड है ये किसको क्वालिफाई कर रहा है, एप्पल्स को। एप्पल्स क्या है, एक नाउन है। तो यहाँ
इन दिस सेंटेंस द वर्ड 5 हमको ये बता रहा है कि एप्पल्स कितने हैं संख्या में, इन नंबर, यानी हाउ मेनी एप्पल्स आर देयर, यानी कितने एप्पल्स हैं। तो ये जैसे ये क्वेश्चन 4th नंबर वाला सेंटेंस है, देयर इज़ लिटिल वाटर इन द ग्लास, ग्लास के अंदर थोड़ा सा पानी है। क्वेश्चन हाउ मच वाटर देयर इन द ग्लास, यानी ग्लास में कितना पानी है। तो आंसर जो निकल के आया वो आया लिटिल, पानी कितना, लिटिल। यानी ये जो लिटिल वर्ड है, इस वाटर को, वाटर जो कि यहाँ पर नाउन का काम कर रहा है, उसको ये लिटिल शब्द जो है क्वालिफाई कर रहा है, यानी ये वाटर की जो मीनिंग है उसमें कुछ और जोड़ रहा है। तो जो चीज़ें निकल के आई वो ये हुई कि ऐसे शब्द जो किसी नाउन में कुछ और जोड़ दे, उसके मीनिंग में कुछ और जोड़ दे, तो ऐसे शब्द एडजेक्टिव कहलाते हैं। तो ये सब, यानी जैसे क्लेवर है, जैसे दैट है, जैसे 5 है, जैसे लिटिल है, तो ये सारे वर्ड जो आपको दिखाई दे रहे हैं, ये गर्ल को, यानी ये क्लेवर तो गर्ल को क्वालिफाई कर रहा है, बॉय, ये दैट जो वर्ड है इस बॉय को क्वालिफाई कर रहा है, ये 5 जो है इस एप्पल्स को क्वालिफाई कर रहा है, ये जो लिटिल वर्ड है इस वाटर को क्वालिफाई कर रहा है। और गर्ल, बॉय, एप्पल और वाटर इन सेंटेंस के अंदर नाउन है। तो ऐसे वर्ड्स जो किसी नाउन को क्वालिफाई करे उनको हम एडजेक्टिव बोलते हैं। तो हम इसको इस तरह डिफाइन कर सकते हैं, एन एडजेक्टिव इज ए वर्ड यूज्ड टू ऐड समथिंग टू द मीनिंग ऑफ ए नाउन। यानी एडजेक्टिव एक ऐसा वर्ड है, एक ऐसा शब्द है जो नाउन के अर्थ में कुछ और जोड़ दे अपनी तरफ से। तो मैं समझता हूँ कि आप इस चीज़ को समझ गए हैं कि एडजेक्टिव क्या होते हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, एडजेक्टिव जिसको हिंदी में हम विशेषण कहते हैं, वो एक ऐसा शब्द होता है जो किसी नाउन को क्वालिफाई करता है या उसके अर्थ में कुछ और अतिरिक्त बातें जोड़ देता है। तो अब हम ये देखेंगे कि ये जो एडजेक्टिव्स हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, यानी कितने काइंड के होते हैं, वो हम यहाँ पर देखेंगे। तो अभी तक हमने ये देखा कि एडजेक्टिव क्या होते हैं, और अब हम देखेंगे कि एडजेक्टिव कितने प्रकार के होते हैं, यानी काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव्स। एडजेक्टिव्स के प्रकार, यानी विशेषण कितने प्रकार के होते हैं। तो नंबर 1, एक तो ऐसे एडजेक्टिव होते हैं जो किसी क्वालिटी को बताते हैं, यानी गुण को बताते हैं, जिनको हम हिंदी में गुणवाचक एडजेक्टिव कहते हैं, यानी गुणवाचक विशेषण कहते हैं। तो एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी यानी गुणवाचक विशेषण, गुणवाचक विशेषण। अब ये एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी क्या होते हैं, यानी ऐसे वर्ड जो किसी नाउन के साथ आते हैं और उस नाउन के गुण के बारे में, उसकी क्वालिटी के बारे में बताते हैं। कि भाई जैसे कुछ सेंटेंस देखें अपन, जैसे श्वेता इज ए ब्यूटीफुल गर्ल। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि श्वेता इज़ ए ब्यूटीफुल गर्ल। गर्ल क्या है, ये नाउन है, ये नाउन है, और ये ब्यूटीफुल जो शब्द है, ये ब्यूटीफुल जो वर्ड है, वो इस गर्ल को क्वालिफाई कर रहा है। और आपको ये बताया जा रहा है कि भाई गर्ल जो है वो ब्यूटीफुल है, यानी उसके अर्थ में इसने जोड़ दिया कि भाई लड़की जो है वो सुंदर है। जैसे और देखिए आप, मोहित इज एन
ऑनेस्ट बॉय, कि भाई मोहित एक ऑनेस्ट बॉय है। ऑनेस्ट बॉय एक नाउन है और नाउन को ये ऑनेस्ट शब्द क्वालिफाई कर रहा है, तो यहाँ पर ये बॉय का जो गुण है, जो क्वालिटी है, उसको बता रहा है। तो ऑनेस्ट है, ब्यूटीफुल है, फुलिश है, ये सब वर्ड जो है क्वालिटी को प्रदर्शित करते हैं, क्वालिटी दिखाते हैं। इसी तरीके से एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी, क्वांटिटी मात्रा बताने वाले एडजेक्टिव, यानी मात्रा सूचक, मात्रा सूचक विशेषण, यानी ये ऐसे विशेषण होते हैं एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी जो क्वांटिटी को बताते हैं, मात्रा को बताते हैं। तो मात्रा, जैसे मात्रा से आप आराम से समझ सकते हैं कि मात्रा का मतलब जैसे संख्या, कि भाई कितना कितना पानी है, कितनी शक्कर है, कितना जो कितने लड़के हैं। तो जो संख्या बताते हैं, मतलब मात्रा जो बताते हैं, उसको हम मात्रा सूचक जो है एडजेक्टिव बोलते हैं। जैसे जैसे सम है, जैसे एनी है, मच है, मच, जैसे लिटिल है, लिटिल, जैसे फ्यू है। तो ये कुछ वर्ड्स आपको दिख रहे हैं कि जैसे सम कुछ, एनी कोई, मच ज़्यादा, लिटिल कम, फ्यू कम। तो ये कुछ ऐसे शब्द हैं जो मात्रा दिखाते हैं। तो इनको हम समझने के लिए कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। जैसे देयर इज मच वाटर इन द पॉन्ड, यानी तालाब में बहुत सारा पानी है, मच। तो यहाँ पर ये मच शब्द वाटर को क्वालिफाई कर रहा है, मात्रा बता रहा है उसकी। इसी तरीके से ही एट सम राइस, उसने कुछ चावल खाए, सम। अब यहाँ पर ये जो सम वर्ड है वो राइस जो कि नाउन है उसको क्वालिफाई कर रहा है, उसके अर्थ में कुछ जोड़ रहा है। तो ये सम मात्रा को बता रहा है यहाँ पर। इसी तरीके से देयर इज ए लिटिल, देयर इज लिटिल वाटर इन द ग्लास, कि भाई ग्लास के अंदर थोड़ा सा पानी है। तो यहाँ पर ये लिटिल शब्द पानी, पानी जो कि वाटर यानी पानी, पानी जो नाउन है उसकी मात्रा को यहाँ पर ये बता रहा है। तो डियर स्टूडेंट्स, अब हम और काइंड्स के बारे में बात करेंगे। जैसे ये देखिए आप, एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर्स, एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर्स, ये संख्या बताते हैं, संख्या सूचक, संख्या सूचक विशेषण, संख्या सूचक विशेषण, एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर्स, ये संख्या के बारे में हमको जानकारी देते हैं। जैसे आप देखिए, जैसे 1 है, 1 2 3, ये संख्या है, गिनतियाँ हैं। इसी तरह जैसे फर्स्ट, सेकंड, इसी तरह और देखिए जैसे मोस्ट, जैसे सेवरल, ये कुछ संख्यात्मक एडजेक्टिव्स हैं, मतलब जो संख्या बताते हैं। जैसे कुछ एग्जांपल्स लें अपन, ही एट 1 एप्पल, उसने एक सेब खाया। तो यहाँ पर ये जो 1 शब्द है
ये जो वन आया वर्ड एप्पल से पहले, एप्पल नाउन है और ये वन यहाँ पर एप्पल को क्वालिफाई कर रहा है। तो यहाँ पर ये जो वन शब्द है ये अपने आप में एडजेक्टिव का काम कर रहा है, संख्यात्मक यानी एडजेक्टिव ऑफ नंबर है। जैसे संडे इज द फर्स्ट डे ऑफ द वीक, यानी सप्ताह के अंदर संडे जो है पहला दिन होता है, फर्स्ट डे। यहाँ पर डे शब्द जो नाउन है उसको ये फर्स्ट जो है क्वालिफाई कर रहा है। तो यहाँ पर ये फर्स्ट जो है क्या कहलाएगा, एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर, एडजेक्टिव ऑफ नंबर यानी संख्या सूचक विशेषण। तो प्रिय विद्यार्थियों, हम ये जो एडजेक्टिव ऑफ नंबर से इनको दो भागों में बांट सकते हैं। जैसे नंबर एक तो ये हम इस तरह कह सकते हैं कि डेफिनेट न्यूमेरल एडजेक्टिव्स, डेफिनेट न्यूमेरल एडजेक्टिव्स यानी जो संख्यात्मक संख्या सूचक जो जानकारी हमको उपलब्ध कराते हैं वो एग्जैक्ट कराएं, जिनको हम आराम से समझ सकें। 1 2 3 जिनको हम कहते हैं 1 2 3 4, तो उनको हम संख्या सूचक जो है एडजेक्टिव बोलते हैं, डेफिनेट न्यूमेरल एडजेक्टिव्स। और इनको हम दो भागों में, इनको भी हम दो भागों में कह सकते हैं। जैसे 1 2 3 4, ये जो गिनती है 1 2 3 4 जो नंबर्स हैं इनको हम कहते हैं कार्डिनल्स। तो एक तो कार्डिनल्स के बारे में हमको बताएं। एक होते हैं आपके फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, इस तरह ये संख्याएं चलती है और ये इनको हम ऑर्डिनल्स बोलते हैं, ऑर्डिनल्स। तो प्रिय विद्यार्थियों 1 2 3 4 ये जो संख्याएं होती है, गिनती होती है, जो नंबर्स होते हैं, इनको हम कार्डिनल नंबर बोलते हैं। और ये जो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड होते हैं इनको हम ऑर्डिनल नंबर बोलते हैं। इसी तरह दूसरे होते हैं इनमें इंडेफिनेट न्यूमेरल एडजेक्टिव्स, इनडेफिनेट न्यूमेरल एडजेक्टिव्स। ये निश्चित रूप से हमको संख्याओं की जानकारी नहीं देते, सिर्फ उनका एक हल्का सा हमको आशय दिया जाता है। उनको हम सही रूप से गिन नहीं सकते। जैसे सम है, जैसे कुछ वर्ड हम लें, जैसे सम है, जैसे फ्यू है, जैसे नो है, जैसे एनी है। तो ये कुछ ऐसे वर्ड हैं जो हमको, जैसे सेवरल है, जैसे मैनी है। तो इनसे हमको संख्याओं की तो जानकारी मिलती है लेकिन एग्जैक्ट नंबर की जानकारी नहीं मिलती। तो कुछ वर्ड, कुछ ऐसे एडजेक्टिव्स जो हमको संख्यात्मक जानकारी तो देते हैं लेकिन उनसे हमको एग्जैक्ट नंबर्स की जानकारी नहीं मिलती। एग्जैक्ट नंबर से मेरा तात्पर्य ये है कि उनको हम गिन नहीं सकते, काउंट नहीं कर सकते। सिर्फ एक हमारे सामने आइडिया आता है कि है कुछ संख्याएं हैं, तो उनको हम इनडेफिनेट न्यूमेरल एडजेक्टिव्स बोलते हैं। इसके अलावा हम कुछ और एडजेक्टिव्स की बात करेंगे। डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स, वितरण सूचक विशेषण। ये डिस्ट्रीब्यूटिव
एडजेक्टिव्स को हम हिंदी में वितरण सूचक एडजेक्टिव्स बोलते हैं, और ये होते हैं आपके जैसे ईच है, एवरी है, आइदर है, नीदर है। तो ये आपके डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स कहलाते हैं। जैसे कुछ एग्जांपल लें अपन। ऑन द आइदर साइड इज ए नैरो लेन। जैसे और देखिए आप, neither accusation is true, neither accusation is true। जैसे और देखिए आप, ईच बॉय मस्ट टेक हिज टर्न। जैसे एवरी मैन मस्ट डू हिज ड्यूटी। जैसे ये कुछ सेंटेंस है, और इन सेंटेंस से हमको पता चलता है कि किस तरीके से हमने आइदर और नाइदर और ईच और एवरी का यूज यहाँ पर किया है डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स का। जैसे ऑन द आइदर साइड इज़ ए नैरो लेन, यानी हर तरफ, यानी दोनों तरफ ही नैरो लेन है, मतलब सकड़ी तंग गलियां हैं। इसी तरह नाइदर एक्यूजेशन इज़ ट्रू, किसी भी तरह का जो आरोप है वो सही नहीं है, ट्रू नहीं है। एक्यूजेशन का मतलब आरोप। ईच बॉय मस्ट टेक हिज टर्न, हर बच्चे को अपना टर्न यानी अपनी बारी जो है बारी लेनी चाहिए। एवरी मैन मस्ट डू हिज ड्यूटी, हर आदमी को अपने कर्तव्य पूरे करने चाहिए। तो ये हमने कुछ एग्जांपल्स लिए डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स को समझने के लिए। इसी तरह हम अगले एडजेक्टिव की बात करेंगे, और वो है आपका डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव यानी संकेतवाचक विशेषण, संकेतवाचक विशेषण। और ये जो संकेतवाचक विशेषण होते हैं ये हैं आपके, जैसे दिस है, दैट है, दिस दैट। इसी तरीके से दीज दोज। जैसे कुछ एग्जांपल लेंगे हम। जैसे दिस बॉय इज लेजी, ये लड़का लेजी है। जैसे और कुछ एग्जांपल, दैट बॉय इज इंडस्ट्रियस, ये लड़का बहुत ही काम करने वाला इंडस्ट्रियस है। जैसे और देखिए आप, दीज एप्पल्स आर श्योर, यानी ये एप्पल ख़राब हैं, श्योर हैं। तो यहाँ पर हमने देखा दीज का यूज। जैसे और देखिए, दोज रास्कल्स मस्ट बी
पनिश्ड, यानी उन रास्कल्स को पनिश होना चाहिए, उनको पनिश किया जाना चाहिए, निश्चित रूप से पनिश किया जाना चाहिए, रास्कल्स, बदमाश। तो और भी बहुत सारे मैंने आपको बताया कि देयर आर 10 टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव्स, यानी 10 तरह के ये होते हैं। तो अभी हमने 5 तरह के देखे हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, नेक्स्ट वीडियो में हम बचे हुए और जो काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव्स हैं उनके बारे में जानकारी लेंगे। इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में फिर इसी टॉपिक को जारी रखेंगे। तब तक के लिए विदा। कीप वॉचिंग माय चैनल।